हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। माँ बेटू ब्लॉग में स्वागत है आप लोग का। आप लोग कैसे हैं ज़रूर बताना। तो अभी ये सिम्बा सोए हुए हैं। डेली का रूटीन, मुझे 5 बजे जगना पड़ता है। हस्बैंड जाते हैं ऑफिस तो उनके लिए बनाना पड़ता है ब्रेकफास्ट और ले जाने के लिए लंच। तो ये मेरा डेली का रूटीन है। सुबह सुबह मैं जब भी जगती हूँ तुरंत मुझे किचन में आना पड़ता है। अगर पहले मैं जग गई तो मैं बालकनी में जाके थोड़ा सा फ्रेश हवा लेती हूँ, फिर आती हूँ। तो आज 5:30 बजे मैं जगी हूँ, तो इसलिए मैं तुरंत बस किचन में ही आ गई हूँ मुंह धुल के। तो यहाँ पे बना रही हूँ आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी, सूखी सब्ज़ी ले जाने के लिए ऑफिस। और यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ। डेली पराठा उनको पसंद नहीं आता, ये ज़्यादा ऑयल चीज़ नहीं खाते हैं हस्बैंड। तो मैं बस घी लगा के रोटी को दे दूँगी और वो लेके चले जाएंगे। तो अभी मैं देख के आऊँ बेबी क्या कर रहे हैं। खाना जब बनाती हूँ ना तो मुझे बार बार जाके देखना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कि सिम्बा सोया है कि उठ गया है। वैसे तो जब मैं उठती हूँ तो उनको दूध दे देती हूँ, वो दूध पी लेते हैं तो लंबे टाइम तक सोते हैं। अगर जिस दिन दूध ना दे पाई तो तुरंत उठ के रोने लगते हैं, मम्मा मम्मा। वैसे होता है ना, बच्चे जब सो के उठे तो मम्मा को ही ढूंढते हैं। किसी के भी बच्चे हैं, उन लोग को राहत मिलती है माँ के गोदी में। अब तो गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, इतना ज़्यादा गर्मी लग रही है कि कभी लाइट कट भी जाए तो लगता है कि अब हम लोग कहाँ जाएं। मतलब घुटन सी होने लगता है। वैसे तो फ्लोर पे रहते हैं तो स्लाइडर वाइडर खोल देते हैं तो थोड़ा बहुत हवा आता है, लेकिन बहुत गर्मी हो रही है अभी। सुबह में ही गर्मी स्टार्ट हो जा रही है तो सोचो अब दोपहर में कितना होगा। और आज तो बहुत ज़्यादा काम भी है। अभी सारा काम पड़ा है, झाड़ू पोछा। हस्बैंड जब चले जाते हैं तब मैं कामों का स्टार्ट करती हूँ, जब तक वो रहते हैं तब तक मैं किचन में ही रहती हूँ। और जब वो उठते हैं तो खुद नहाने रेडी होने लगते हैं और मैं किचन में आ जाती हूँ। और सिम्बा सोए रहते हैं। अगर वो जाते हैं तो सिम्बा को उठाना पड़ता है, क्योंकि पापा को जिस दिन बाय कर देते हैं तो उस दिन सिम्बा सही से रहते हैं, नहीं तो पूरे। हस्बैंड चले गए ड्यूटी, अब बचे हैं हम दोनों। और अभी तो मैं जा रही हूँ योगा करने। किचन में हूँ, पानी गर्म करूँगी यानी कि ब्लैक कॉफ़ी बनाऊँगी, फिर पी के 5 मिनट रेस्ट लूँगी बेबी के साथ और फिर एक्सरसाइज करूँगी। तो एक्सरसाइज टाइम अब मिल रहे हैं। यहाँ पे आ गई हूँ, अभी मॉर्निंग टाइम है, धूप भी नहीं आया है तो मैं बालकनी में ही एक्सरसाइज योगा कर लूँगी। वैसे जब जिस दिन काम ज़्यादा होता है, टाइम से नहीं कर पाती हूँ तो मैं रूम में ही करती हूँ। लेकिन अभी फ़िलहाल टाइम है, अभी हस्बैंड चले गए हैं और सिम्बा टीवी के पास बैठा है। बच्चों का यही तो है, सो के उठें तो टीवी चाहिए। तो थोड़ा सा मैं चालू करके दे देती हूँ, ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि आप लोग मेरे ब्लॉग में देखते ही हैं। मैं जब खाली होती हूँ तो बस उनके पास ही पूरे दिन लगी रहती हूँ। तो ये थोड़ा बहुत मैं एक्सरसाइज रूटीन डाली हूँ, क्योंकि जो प्रेगनेंसी वाला पेट है, फैट है, वो सब जल्दी जाता नहीं है काम से बस। तो मैं अपने डाइट में क्या क्या लेती हूँ मैं उस पर वीडियो बनाऊँगी। अभी तो फ़िलहाल खुद फिट हो जाऊँ तब, नहीं तो लोग बोलेंगे कि पहले खुद फिट नहीं हो पा रही है तो दूसरों को बोल रही है करने को। लेकिन क्या है पता है, मेरा वेट बहुत ज़्यादा था। बाबू ना ऑपरेशन से हुआ था, सी सेक्शन से, और पेट भी बहुत ज़्यादा निकल गया था बाहर। और 6 मंथ तक कुछ भी नहीं करना होता है। जब ऑपरेशन से बच्चे होते हैं तो 6 मंथ कुछ भी नहीं करना होता है, ना एक्सरसाइज करना होता है। मतलब बैठ के योगा तो कर सकते हैं, वो नॉर्मल, ज़्यादा नहीं। तो मैं तो कुछ भी नहीं की थी 6 मंथ तक। और मेरा इतना ज़्यादा वेट बढ़ गया, मैं इतनी परेशान हो गई थी। अब कैसे जाएगा, अब कैसे पतली होंगी, मतलब बहुत मैं परेशान हो गई थी। तो मैं डेली के रूटीन में थोड़ा सा ही करती हूँ, ज़्यादा टाइम मेरे पास है नहीं, क्योंकि बच्चा है और अकेले घर का पूरा काम भी करना है। हस्बैंड को टाइम से भी बना के देती हूँ लंच और ब्रेकफास्ट। तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम होता है, उसी में कर लेती हूँ। ये एक्सरसाइज हो गई। अब ये वाली वीडियो आप लोग मिस मत करिएगा। मैं अब बेबी को मसाज करूँगी, तो कैसे मसाज कर रही हूँ तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आ गई हूँ, अब बेड को क्लीन करूँगी, फिर बेबी का मसाज करूँगी। तो आप लोग ज़रूर देखना बेबी मसाज। तो यहाँ पे अभी तो बेड साफ़ कर लूँ, जब तक बेड साफ़ नहीं होता मन लगता है कि सब काम पड़ा है।
तो डेली मैं बेडशीट चेंज करती हूँ। तो अभी मैं बेडशीट चेंज करूँगी और फिर सिम्बा को ब्रश कराऊँगी और इनका मुँह धुलूँगी। तब मैं इनको मसाज करूँगी, फिर इनको कुछ खाने को दूँगी। वैसे तो इनके लिए मैं अलग से गरम गरम बना के खिलाती हूँ, लेकिन जो हस्बैंड लेके जाते हैं उसमें से थोड़ा सा इनके लिए रख देती हूँ। तो पहले तो वही ट्राई करती हूँ। आज अपने पापा के साथ भी कुछ नहीं खाए हैं, क्योंकि आज ब्रश ही नहीं किए थे और इनका मन भी नहीं था। अभी तो ये सो के उठे हैं, जब हस्बैंड जा रहे थे बस पापा को बाय करने के लिए उठे हैं। तो नहीं तो पहले से उठते हैं तो खुद हस्बैंड इनको ब्रश मुंह धुला देते हैं, और जब अपने ब्रेकफास्ट करते हैं तो इनको भी करा देते हैं। तो यहाँ पे दूसरी बेडशीट मैं चेंज कर रही हूँ, और इनको जब मसाज कर लूँगी तब मैं झाड़ू पोछा करूँगी। यानी कि अकेले में भी बहुत ज़्यादा काम होता है, मुझे समझ में नहीं आता है कौन सा काम छोड़ूँ कौन सा करूँ। लेकिन बच्चा है तो घर को क्लीन ही रखना चाहिए, नहीं तो नीचे फर्श पे खेलते हैं, कुछ खाते पीते हैं तो जर्म्स भी ज़्यादा हो जाते हैं। मैं तो डेली झाड़ू पोछा करती हूँ, क्योंकि ये ज़्यादातर फर्श पे ही खेलते हैं। अब इनको स्टडी करने का मन आ गया। अच्छा है, मैं बुक्स पास में ही हमेशा इनके रखती हूँ कि जब इनका मन करे तो स्टडी मैं कराने लगती हूँ। वैसे तो इनको सब नॉलेज हो गया है इस बुक से, अब दूसरी बुक मंगानी पड़ेगी। जितना इस बुक में है ना, इनको सब याद हो गया है कि कौन कहाँ चीज़ है। मैं बोलती हूँ एप्पल कहाँ है या गोट कहाँ है, तो इनको सब पता है, दिखा देते हैं। तो दूसरी बुक बोली हूँ हस्बैंड से लाने के लिए। मैं इनके साथ पूरे दिन लगी रहती हूँ, अकेले नहीं छोड़ती हूँ। जब मुझे टाइम ऐसा लगता है कि अब मैं फ्री हूँ तो इनको स्टडी कराती हूँ। अपने लिए तो टाइम बिल्कुल भी नहीं निकाल पाती हूँ, और बहुत बहन लोग हैं अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती हैं। लेकिन कामों के साथ भी हम अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं क्या करती हूँ, जब झाड़ू लगाने जाती हूँ तब गर्म पानी पी लेती हूँ, जब पोछा न लगाने जाती हूँ थोड़े थोड़े करके हमेशा पीती रहती हूँ, नहीं तो नींबू पानी पी लेती हूँ। वैसे तो मैं ब्लैक कॉफ़ी ज़्यादातर पीती हूँ। तो वैसे तो हमारे लिए हमें कभी टाइम नहीं मिल सकता है, मुझे पता है। और जो काम करने वाला है उनको तो पता ही है, जो खुद हाउसवाइफ है या जेंट्स भी हैं उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो अपने लिए कोई टाइम नहीं निकाल पाता है। लेकिन कामों के साथ अगर हम खुद अपने लिए भी कुछ करें तो हो जाता है। जैसे अभी मैं एक्सरसाइज करी थी तब गर्म पानी पी थी, और अभी जाके फिर गर्म पानी करूँगी और झाड़ू पोछा करूँगी तब पी लूँगी, उससे पहले। तो यहाँ पे इनको पाउडर से मसाज कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हो गई है तो पाउडर से मसाज कर देने से बच्चों को बहुत राहत मिलती है। मैं नाइसिल पाउडर यूज कर रही हूँ कि गर्मियों में ना ये छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, बच्चों को समझ में नहीं आता है। जब हो जाते हैं तब माँ लोग परेशान होती हैं, बच्चा तो परेशान ही होता है, लेकिन जब बच्चों को हो जाता है तब माँ लोग परेशान होती हैं, क्या करें क्या करें। तो मैं बोलूँगी यही कि हफ्ते में 1 या 2 बार ज़रूर ये नाइसिल पाउडर यूज करना चाहिए। आप जो पाउडर यूज कर रही हैं करो, लेकिन हफ्ते में 1-2 बार इतनी गर्मियों में कर लेना चाहिए। तो इनके फेस पे मैं इनका क्रीम लगाऊंगी, जो बेबी जॉनसन क्रीम होता है, तो मैं यही फेस पे लगाती हूँ। अगर तेल रहता है तो तेल तो मैं लगा देती हूँ, लेकिन पाउडर नहीं लगाती हूँ। कभी कभी मैं पाउडर भी लगा देती हूँ, क्यों झूठ बोलूँ। तो अभी मुझे दिख गया, सामने था मेज पे, तो मैं लगा दी हूँ। और इनका मैं सर तो बिल्कुल गोल करके ही मान गई हूँ। जब भी मैं इनको तेल लगाती थी ऐसे ही सर को मैं दोनों हाथों से मतलब इनके सर पे दोनों हाथ घुमाती थी चारों तरफ, और इनका सर गोल हो गया है। अब मैं मसाज कर ली हूँ, अब इनके लिए कुछ खाने को लेके आऊँगी। देख रही हूँ थोड़ा सा फ्रूट्स लाई हूँ और एक मिठाई लाई हूँ, और रोटी एक है और सब्जी है। तो इनको क्या पसंद है खाने को ये खुद उठाएंगे उसको। वैसे तो ये फ्रूट्स नहीं खाते हैं, तो फ्रूट्स खेलने के लिए अंगूर खेल रहे हैं, अंगूर से और सब्जी रोटी खाएंगे। और लास्ट में मैं मिल्क केक है उसको खिलाऊँगी। वैसे तो इनको मिल्क केक नहीं पसंद है, इनको पसंद है काजू कतरी। तो इस टाइम काजू कतरी ख़त्म हो गया है, तो मिल्क केक पड़ा था फ्रिज में, तो कल का लाए थे हस्बैंड, तो यही खिला दी हूँ।
अभी तक मैं कुछ भी नहीं खाई हूँ क्योंकि अभी घर का काम सारा पड़ा है। अभी तो तब से बेबी का काम कर रही थी। जब बच्चों का काम कर लेती हूँ ना तो मुझे रिलैक्स होता है कि अरे चलो इसका पेट भरा भरा है ना, मेरा काम आगे पीछे होता रहेगा। लेकिन काम तो पूरे दिन करना है, काम कभी ख़त्म नहीं होता है। काम जितना करो उतना कम ही लगता है। तो मैं इनको थोड़ा सा आधा रोटी खाए हैं, फिर मैंगो जूस इनको दे दी हूँ पीने को। गर्मियों में बच्चों को ना कुछ ये ड्रिंक वाला चीज़ देना चाहिए, तो मैं इनको मैंगो जूस दे दी हूँ और ये सो के पी रहे हैं। और तब तक मेरा झाड़ू पोछा भी हो जाएगा, तो मैं इनको दी हूँ। फिर अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाई हूँ, थोड़ा सा ही कॉफ़ी बनाई हूँ और उसको पी ली हूँ। वीडियो में मैं इतना ज़्यादा ऐड नहीं कर रही हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। अगर मैं करने लगूँ तो 1-2 घंटे की वीडियो हो जाएगी, सारा रूटीन दिखाने लगूँ तो। फिर भी ये सुबह से लेकर रात तक की वीडियो है। आप लोग प्लीज़ पूरा वीडियो देखना। और जितने लोग मेरे चैनल पे नए हैं, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर करिए। यहाँ पे अभी झाड़ू लगा रही थी तो ये मम्मा मम्मा करने लगे, तो मम्मा के पास मैं थी, अपना रूम लगाई थी। फिर ये हॉल लगाई हूँ और सिम्बा स्टडी रूम में खेल रहे हैं, यानी कि प्ले रूम में खेल रहे हैं। आप लोग अभी सामने देख रहे हैं, तो ये खेलेंगे, फिर इधर का मैं झाड़ू पोछा कर दूँगी। इनका रूम ना मैं दोपहर में, जैसे ये प्ले रूम है और स्टडी रूम है, तो इनका रूम मैं दोपहर में करती हूँ। जब ये सो जाते हैं तब मैं झाड़ू लगाती हूँ और पोछा लगाती हूँ, क्योंकि इतने फैलाए हुए हैं इस घर में अपने खिलौने की देख के ही मुझे आधा चक्कर आने लगता है। तो जब ये सो जाते हैं तो आराम से मैं इनके सारे खिलौनों को धुलती हूँ। एक टब लेके जाती हूँ पानी भर के, सारे खिलौनों को धुल के बालकनी में रख देती हूँ, सूख जाता है। फिर शाम को इनके रूम में ले आती हूँ। इससे ये है ना कि खिलौनों को धोने से बच्चे कम बीमार पड़ते हैं। पूरे दिन फर्श पे रहता है और बच्चे मुंह में डालते हैं, तो मैं तो हफ्ते में 2 बार ये चीज़ करती हूँ। हफ्ते में 2 बार इनके सारे खिलौनों को धुलती हूँ। कभी गर्म पानी करके, ये टब मैं लेके आई थी खिलौने धोने के लिए, लेकिन ये घुमा घुमा के फेंक रहे हैं, तो मैं बोली चलो ठीक है खेल लो, तब तक मैं पोछा लगा रही हूँ। तो पोछा जब लगाने आई हूँ तो ये भी मेरे पास आ गए हैं। और जो बिल्ली है ना, ये बिल्ली बोलती है, इनका सेल ख़त्म हो गया है कि ये कहीं फेंक दिए हैं, तो बोल रहे हैं मम्मा लगा दो। तो और ये पोछा लगा रही, तो इन पोछे वाले पानी में हाथ डालना स्टार्ट कर रहे हैं। तो इनको मैं अभी इनके प्ले रूम में लेके जाऊंगी और उधर ही छोड़ के आऊँगी, तब जाके पोछा लगाऊंगी, क्योंकि ऐसे लगाने नहीं देंगे। और मैं जब पोछा लगाती हूँ ना तो कोने कोने में घुस घुस के लगाती हूँ। मुझे जब तक परफेक्ट नहीं दिखता है तब तक मुझे लगता है कि अरे यहाँ पे गंदगी हुई। वैसे तो घर बिल्कुल साफ़ होता है, बस 2 लोग रहते हैं और ये सिम्बा कितना गंदा करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, बस खिलौने इधर से उधर करेगा। वैसे आप लोग देख रहे हैं पूरा घर चमक रहा है, फिर भी मुझे डेली पोछा करना ही करना है। अगर नहीं भी करूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पता ही नहीं चलेगा कि पोछा हुआ है कि नहीं हुआ है, लगता है कि पूरे दिन पोछा ही हुआ है। लेकिन ये थोड़े जो छोटे कीटाणु जंस होते हैं वो दिखते नहीं हैं। और मैं जब भी पोछा लगाती हूँ उसमें डिटॉल डाल के ही लगाती हूँ, उससे घर एकदम क्लीन हो जाता है, चमकदार हो जाता है और जितने जंस कीटाणु हैं वो साफ़ हो जाते हैं। तो यहाँ किचन में आ गई हूँ, किचन का पोछा लगा रही हूँ। अभी हॉल का लगाई हूँ, रूम का लगाई हूँ, बस एक रूम रह जाएगा, ये प्ले रूम। इसको मैं बाद में लगाऊंगी, जब ये सो जाएंगे या दूसरे रूम में चले जाएंगे स्टडी करने या खेलने, तब मैं इसमें पोछा लगाऊंगी। क्योंकि इतने सारे खिलौने ये फैला रखे हैं कि मुझे टाइम लगता है, इस रूम में डबल टाइम लगता है, जितना वो सब रूम में नहीं लगता है, हॉल में नहीं लगता है, उसमें इनके रूम में डबल मुझे टाइम लगता है। तो जब मैं टाइम से खाली हो जाती हूँ तब मैं लगाती हूँ। तो अभी तो इनके साथ हूँ, अब देख रही हूँ क्या करना है। घर का सारा काम ख़त्म हो गया, अब मैं किचन में आई हूँ। सिम्बा का ये चावल बना रही हूँ, चावल दाल एक ही साथ में रख दी हूँ। गरम गरम चावल दाल बना के उनको खिलाती हूँ, फिर उनको नहलाऊँगी और सुला दूँगी। अभी 10 बज रहे हैं, अभी कुछ मैं खाई भी नहीं हूँ, तो पहले उनको मैं खिला के खाऊँगी,
तो जितने लोग मेरे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, मैं नहाने से पहले एक चीज़ अपने फेस पे लगाती हूँ, यानी कि 1 घंटे पहले। वैसे तो झाड़ू पोछा करती हूँ तभी लगा लेती हूँ, 1-2 घंटे हो जाते हैं, लेकिन मिस हो गया, झाड़ू पोछा हो गया मेरा। तो अब मैं लगाऊंगी। बहुत सारे कपड़े हैं, उनको धोना है, तो उनको धोऊंगी तो 1 घंटे निकल जाएंगे। तो अभी मैं क्या लगा रही हूँ आप लोग के साथ शेयर करूँगी, आप लोग ज़रूर देखना। जैसे आप लोग को पता ही है, सिम्बा को मैं गरम गरम खाना बनाती हूँ, तो चावल दाल रख दी हूँ, बन रहा है। और मेरा ये डेली का रूटीन है, नहाने से पहले या सुबह में एक बार मैं ज़रूर दूध की मलाई फेस पे लगाती हूँ। और जितने मलाई होते हैं मैं इकट्ठा करती हूँ घी निकालने के लिए। तो ये रात में दूध मैं गर्म करती हूँ और रात भर फ्रिज में रख देती हूँ, मलाई मोटी सी हो जाती है। तो इसमें मैं इकट्ठा कर रही हूँ घी निकालने के लिए। बहुत अच्छी घी निकलता है, बहुत ज़्यादा निकलता है। तो मैं थोड़ा सा मलाई ले ली हूँ अपने फेस पे लगाने के लिए। वैसे तो मैं क्रीम बहुत कम यूज करती हूँ, यही सब यूज करती हूँ, तभी तो मेरे मतलब चेहरे पे चमक है। आप लोग को दिख नहीं रहा होगा लेकिन चमक है, क्योंकि मैं कोई क्रीम ज़्यादा नहीं यूज करती हूँ। कभी जब बाहर जाती हूँ तभी मैं क्रीम लगाती हूँ, नहीं तो पूरे दिन यही दूध की मलाई कभी लगा ली, तो कभी टमाटर को कट किया, थोड़ा सा हल्दी लेके गालों पे रगड़ लिया, यही सब करती रहती हूँ घरेलू यूज। तो अच्छा रहता है, बेस्ट रहता है, कोई नुकसान नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं नहा ली हूँ और इतने सारे कपड़े हो गए थे। तो सबसे पहले मैं नहाई नहीं थी, मैं सिम्बा को नहलाई थी, तो सिम्बा नहा लिए थे। फिर मैं नहाई, सिम्बा को नहला के प्ले रूम में छोड़ दी थी, अपना खेल रहे थे। फिर मैं नहाई और इतना सारा कपड़ा हो गया था। अब मैं इनको सुलाऊंगी क्योंकि टाइम भी हो गया है, 12 से ऊपर हो रहा है। अभी तक मैं कुछ खाई भी नहीं हूँ, मैं अभी खाना खाऊंगी फिर इनको सुलाऊंगी। तो ये अभी खेल रहे थे तो मैं इनके साथ ही प्ले रूम में जाके खाना खा ली हूँ। और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, अभी बज रहा है 1, दोपहर का 1 बज रहा है। अब इनको सुलाऊंगी, फिर जब सो के उठेंगे तो मैं बालकनी में लेके बैठती हूँ। बालकनी में फ्रेश हवा आती है, क्योंकि पूरे दिन इतनी गर्मी होती है ना, और काम करो तो और लगता है कि पसीना पसीना हो जा रहा है। तो घर का सारा काम ख़त्म हो गया है और ये सो के उठ भी गए हैं। और मैं इनके साथ ही सो गई थी, जब ये सोए थे तो मैं भी सो गई थी। तो अभी मैं सो के उठी हूँ तो बालकनी में इनको लेके आई हूँ। और बालकनी में खूबसूरत नज़ारा दिखता है। और ये नाव दिख रहा है ना, छोटी सी नाव, जिनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोट बोलते हैं, नाव। ये मछुआरा है, लोग मछली पकड़ने आते हैं। तो यहीं से बैठ के हम दोनों देखते हैं पूरे दिन। और जब तक हस्बैंड ना आते, जैसे शाम हो जाएगी 6 बजेगा, तो 6 बजे नीचे जाते हैं। और बच्चे आते हैं ज़्यादातर नीचे, 6 बजे जब शाम होती है तो बच्चे बहुत ज़्यादा आते हैं। तो सिम्बा बच्चों में खेल लेते हैं। तो नीचे गए थे, बच्चों में खेले, और रात भी होने वाली है तो हम लोग चले आए हैं जल्दी से। और ये रात का पूजा हो रहा है। रात में मैं पूजा जब बाहर से घूम के आते हैं तो अंधेरा हो जाता है, तो मैं डेली चिराग जलाती हूँ। तो ये रात का चिराग है, घर में डेली मैं जलाती हूँ। वैसे सुबह में पूजा नहीं हो पाती है मेरी, तो रात में मैं डेली पूजा करती हूँ। घर में चिराग पूरे घर में घुमाती हूँ और माता रानी का आशीर्वाद लेती हूँ। रात भी हो गई है और रात के खाने में मैं बेसन की सब्ज़ी बना रही हूँ। अभी हस्बैंड आए हैं और बाबू हस्बैंड अपने पापा के पास हैं। तो ये बेसन की सब्ज़ी है, रसदार वाली, और चावल रोटी से खाना है हमें। तो यहाँ पे बेबी का दूध भी गर्म रख दी हूँ, गर्म होने के लिए। और बेसन की सब्ज़ी भी बन गई है, चावल भी बन गया है, बस मुझे रोटी बनाना है। तो नेक्स्ट वीडियो मिल रहे हैं, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, सब्सक्राइब।